जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, हरी राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे मेरे श्याम श्याम मेरे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जयपुर चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, ओ राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, 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 श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, हो श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, राधे 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 हो राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? जय गौरी गोपाल। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, वंदन अभिनंदन। सब लोग बैठ जाइए प्रेम से।
और भक्ति की इस पावन गंगा में डुबकी लगाकर प्रेम से कथा सुनिए। हमारे श्री राम किशन जी, श्री मती कमला देवी मैया जी परीक्षित बन के कथा सुन रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। पुत्र सत्यनारायण जी, महावीर प्रसाद जी, प्रभुदास जी, बहू सरजू देवी जी, मुनिया देवी जी, गायत्री देवी जी, आप सभी सपरिवार आए और आपने कथा सुनी, इतिहास रचा। सब भाई प्रेम से रह रहे हैं। पवन कुमार, भुवनेश, सूरज, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी, हैदराबाद से आप आए हैं सब लोग। और प्रेम से कथा की गंगा में सपरिवार सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा बन जाए उसके जीवन में कोई व्यथा रह नहीं जाती। हमारे यजमान परिवार, वैष्णव परिवार, श्री राम किशन जी, इनका पूरा परिवार, निश्चित आपके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा हो गई और ये कृपा सदा भगवान की बनी रहे। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए कि वो भी बड़े होकर पैसा कमाएं और जैसे आपने अपने पिता को भागवत सुनाई ऐसे आपके बच्चे आप लोगों को भागवत सुनवाने लगे। यही संस्कार है परंपरागत। जैसे आप बुढ़ापे में अपने पिता का ख्याल रख रहे हैं ऐसे आपके बच्चे आपका ख्याल रखें। और भागवत यही सिखाती है, यही संस्कार, और आप लोगों ने वो काम किया है। जो माँ बाप अपने बच्चों को भागवत नहीं सुनवाते तो उनके बच्चे भी सेवा नहीं करते, माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते। क्योंकि माँ बाप क्या हैं ये स्कूलों में नहीं बताया जाता, ये तो सत्संग में बताया जाता है कि माँ बाप क्या है। हाँ या ना? माता पिता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। भगवान का दर्जा हमारे यहाँ माँ बाप को। हमारे यहाँ भगवान कौन है? सनातन में भगवान कौन है? मुसलमानों में उनके अल्लाह मस्जिदों में होते हैं, ईसाइयों के यीशु उनके चर्च में हैं, लेकिन हम सनातनियों के भगवान माता पिता में हैं, पति में हैं, बच्चों में हैं, हर जगह है। हाँ या ना? तो हम लोग अपने माँ बाप में ही भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए सनातन की पहली सीख है माँ बाप की सेवा। यही सत्संग सिखाता है। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया। सहाय श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाया। एक उंगली से भगवान ने पहाड़ उठा लिया। भगवान पर्वत उठाते हैं। क्या उठाते हैं? पहाड़। क्या नाम है उस पहाड़ का? गोवर्धन का अर्थ क्या निकला? गोवर्धन, गाय का वर्धन, मतलब गाय का वर्धन करने की, वर्धन मतलब गाय की सेवा करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं। गाय कहाँ चरती है? पहाड़ों में, जंगलों में। आज भी सरकारी दस्तावेजों में
गौचर भूमि होती है हर गांव में, हाँ या ना? लेकिन गौचर भूमि ना सारी लोगों ने खा लिया, अगल बगल वाले खोद खोद के अपने खेत में मिला लिया। अब गौचर भूमि नहीं रह गई। गौचर भूमि का मतलब है जिस भूमि पर गाय रहती है ना। मुकेश, इसकी आवाज ना टीवी की जीरो कर दो, इसकी आवाज आ रही है। तो अरे तो गौचर भूमि सारी खत्म हो गई, कहाँ चली गई? अगल बगल के किसानों ने खोद ली। अब गाय सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो गई। अब गाय कहाँ बैठती है? सड़क पर। जब गाय की गौचर भूमि होती तो गाय अपनी भूमि पर बैठती, चरती, उसे सब मिलता। गाय की भूमि समाप्त हो। इसलिए कहता हूं हर किसान को मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने खेतों में 2-4 गाय जरूर रखा करो। गाय को जगह दो। खेत है आपके पास, बड़ी कृपा है भगवान की, 2-4 गाय रखो। आप भी गाय का वर्धन करो। जब आप गाय का वर्धन करोगे तो जिस घर में, जिस परिवार में गाय सुरक्षित और खुशहाल है, वो परिवार के लोग भी खुशहाल ही रहते हैं। परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसके पास ना गाय थी। अचानक उसकी एक सुंदर सी गाय, जिसकी वो बहुत सेवा करता था, जिस गाय से बहुत प्यार करता था, अकस्मात उस गाय की मृत्यु हो गई। और जवानी में, मतलब 1-2 बार ही उसने बछड़ा बछिया जन्म दिया, 1-2 बार ही ब्याई थी, और वो जवान गाय भगवान के घर चली। तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी और कोई बीमारी नहीं, मैं खूब ख्याल रखता था। क्या हो गया मेरी गाय को, क्यों मर गई? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, गाय मरी नहीं। तो क्या हुआ? बोले गाय ने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया। क्या गुरुजी? बोले तुम्हारे बेटे की मृत्यु होनी थी, परंतु तुमने गौ माता की सेवा की, तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु को उस गाय माता ने अपने ऊपर लेकर उसकी जगह खुद चली गई और तुम्हारे बेटे को सुरक्षित कर गई। संकट कहते हैं, गाय जब सेवा आप करते हो तो आपका संकट गाय ले लेती है, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। जिसके घर में गाय होती है उस परिवार में आने वाला कोई भी संकट पहले गाय पर आता है। गाय हमारा सुरक्षा कवच है। गाय हमारी क्या है? सुरक्षा कवच है। इसलिए सबके घरों में गाय होनी चाहिए और गाय खुशहाल होनी चाहिए। ये नहीं कि रख ली गाय और पानी भी नहीं पिला रहे, रख ली गाय और चारा भी नहीं दे रहे। खुशहाल गाय, खाती पीती गाय। अच्छा एक बात बताएं, जब गाय बहुत खुश होती है तो नाचती है गाय, है ना? पूंछ उठाएगी और कूदेगी जमीन पे, ऐसे खुदकेगी, दौड़ेगी फिर कूदेगी, दौड़ेगी। सही है कि नहीं? आप लोग देखे हो कि नहीं? गाय नाचती है और जिस घर में गाय नाचती है वहां हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि होती है। और कहते हैं जब गाय बहुत खुश हो, जब आपको गाय नाचती हुई दिख जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। और आपके जीवन में कोई कष्ट हो, कोई बात हो, तो जब गाय खुश दिखे आपको तो आप गाय के कान में वो अपनी बात कह दीजिएगा। जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपको चाहिए, खुश गाय के कान में कह दीजिएगा,
तो गाय निश्चित गौ माता की कृपा से आपका सारा कष्ट दूर हो। भगवान राम को जानते होंगे आप लोग। भगवान राम के पूर्वज हुए हैं राजा दिलीप। कौन हुए हैं? राजा दिलीप। राम जी के कई पीढ़ी पहले की ये बात है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, मतलब सूर्य वंश में कोई भी संतान हो नहीं रही थी। तो वशिष्ठ जी गुरु थे, तो वशिष्ठ जी के पास राजा दिलीप गए कि गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा है। अच्छा, सूर्य वंश में ये समस्या बहुत पुरानी कि पुत्र जल्दी से नहीं हुआ। राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। वशिष्ठ जी से कहा क्यों नहीं हो रहा? बोले आपने गाय को इग्नोर कर दिया। राजा होकर गाय को प्रणाम नहीं किया, गाय की सेवा नहीं की। आप गाय की सेवा करिए, आपको पुत्र जरूर होगा। राजा दिलीप ने गाय की सेवा की। जिस गाय की सेवा की वो ना गाय का नाम था नंदिनी। नंदिनी नाम की गाय की सेवा की और उस गाय की सेवा के बल पर राजा दिलीप के यहाँ गौ माता के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। वो रघु किनकी कृपा से हुए थे? गाय की कृपा से। इसलिए मेरी माँ गाय की सेवा किया करती। आप लोग करते हो गाय की सेवा? आप में से कितने लोगों के घर पे गौ माता है? आपके घर पे नहीं है मैया? क्यों? कुत्ता है? गाय रखो, गाय का दूध पियो, गाय का शुद्ध घी खाओ। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं, 450, 125 से ज्यादा नंदी हैं। अभी हम गायों के लिए ही, अब गाय और बढ़ रही हैं, तो गायों के लिए एक बड़ा भूसे का शेड बना रहे हैं, जब साल भर गाय के लिए भूसे का स्टॉक कर सकें। उसके लिए आप सहयोगी बनिएगा, जरूर थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए आप, और उस गाय की सेवा आप अपनी ओर से किया करो। रोटी भूसा का सहयोग आ रहे हैं, साल भर भूसे का स्टॉक हो सके, उसमें सहयोगी बन जाइएगा। गाय की किसी भी सेवा से जोड़िएगा जरूर अपने आप को। एक स्त्री थी, वो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के संग रहती। ये कथा है पुराणों की। एक स्त्री थी, वो पराये पुरुष के संग रहती, तो उसके पति को पता लगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है, तो उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि चल तू वहाँ जा, शायद बुद्धि ठीक हो। मायके गई तो मायके में भी वो अपने आदत नहीं सुधारी, पराये पुरुष में वहाँ भी पड़ गई चक्कर में। तो माँ बाप को लगा कि मेरी बेटी तो खराब हो गई और इसने नाम खराब कर दिया, तो उसने माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, चल। और जब निकाला तो उसकी दोस्ती एक वैश्या से हो गई, तो अब वो वैश्या के संग रहने लग गई, तो वो वैश्या के संग ये भी रहने लग गई और दोनों पराये पुरुषों का सेवन करने लग गई। अब हुआ क्या कि वैश्या के पास बहुत पैसा था, तो इसने कहा कि वैश्या ने, अब दोनों सहेली हो गई ना, वैश्या वैश्या दोनों, तो उसने वैश्या, पुरानी वैश्या ने कहा कि बहन मेरे पास पैसा बहुत है और मैं वैश्या हूँ, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई हंसने के लिए ना कोई रोने के लिए, पैसा बहुत है भाई, वैश्याओं के पास बहुत पैसा है, क्या करूँ? तो ये जो थी ना, जिसको पिता ने भगा दिया और पराये पुरुष के चक्कर में, तो इसने कहा कि बहन तू ऐसा कर, तू इस पैसे से ना समाज की सेवा कर, जो भूखे प्यासे हैं अन्नदान कर, सेवा कर। सेवा करेगी तेरा पैसा सही से, और जरूरतमंद को रोटी मिल जाएगी, कपड़े दे, रोटी दे, सब सेवा कर। वैश्या को उसकी बात अच्छी लगी और इसने वैश्या को सेवा करने की प्रेरणा दे दी और वैश्या ने अपना पूरा धन सेवा में लगा दिया।
अब सेवा में लगा दिया। अब वैश्या सेवा करने लग गई। सेवा करते 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 उसका धन समाप्त की ओर है और अब उसका जीवन भी लगभग, वो जितना सेवा कर रही उसका धन ठीक ठाक चलता जा रहा, खत्म नहीं हो रहा है। एक दिन ये जंगल चली गई। वैश्या सेवा कर रही थी और ये जंगल भाग गई कि मैं क्या करूं, जंगल जाऊं। वो जंगल गई तो वहां पर ना इसने सोचा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई। अब बूढ़ी हो गई तो कोई पुरुष भी नहीं मिल रहा। करे तो करे कि अब जिंदगी खाने को दौड़ने लग गई, बुढ़ापा, ना कोई बात करने को तैयार। लोग दुत्कारते और हैं कि तू तो वैश्या है, कोई बिठाता नहीं है साथ में, कोई बात नहीं करता सब। तो उसे लगा मैं मर जाऊं, तो जंगल में गई, गड्ढा खोदने लगी। लकड़ी ली और लकड़ी से ऐसे गड्ढा खोदा, तो थोड़ा सा गड्ढा खुद गया और थोड़ा सा गड्ढा खुदा। तब तक आ गया पानी, बारिश आ गई और बारिश आई तो ये भाग गई। अब गड्ढा खोदे ना, तगाड़ी फावड़ा था नहीं कुछ व्यवस्था। ये फिर वापस घर आ गई, वैश्या के घर। और बारिश आई, बारिश भी अचानक, अभी मौसम बारिश का नहीं था, अचानक आई। तो संयोग देखना कि बारिश का पानी उस गड्ढे में भर गया। किसने मरने के लिए क्या खोदा था और उसमें पानी भर गया। ये तो आ गई घर। अब संयोग देखना कि उस जंगल से एक गाय, जो कि अपने गायों से, अपने मालिक से भटक गई थी, वो गाय प्यासी थी और उस प्यासी गाय को इसके खोदे हुए गड्ढे में क्या भरा मिल गया, पानी, और उस गाय ने पी लिया पानी। अब संयोग क्या हुआ कि दोनों वैश्याएं एक ही दिन इन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग देखना, एक ही दिन मरी। और जब दोनों मरी तो दोनों को लेने यमराज आए, यमदूत पकड़ के ले गए, चलो तुम्हारा हिसाब होगा। अब वैश्या का हिसाब निकाला कि ये तो पापनी है, सारी जिंदगी पाप किया है, इसे नरक देना है। लेकिन मरते समय इसने किसी भूखे को भोजन कराया है, तो इसका पाप तो खत्म हो गया। जितना पाप किया था उससे ज्यादा इसने पुण्य कर लिया। पराये पुरुष कितने सेवन किए होंगे इसने, 500 पुरुष, 1000 पुरुष, पर भोजन तो इसने लाखों को करा दिया। इसलिए इसका पाप तो वैश्या का खत्म, इसे मुक्ति दो। लेकिन ये जो जिसने पति को धोखा दिया, इसने बाप को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, यमराज बोले जरा इसका हिसाब निकालो। इसने तो कोई भंडारा भी नहीं कराया, इसने तो कोई अन्नदान भी नहीं किया, फिर इसे नरक डालो। तभी चित्रगुप्त बोले नहीं महाराज, इसने एक सेवा की। क्या? बोले गाय प्यास से मरने वाली थी, तो इसके खोदे हुए गड्ढे में भरे हुए पानी से गाय ने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए यह भी सारे पाप से मुक्त होकर के मोक्ष जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने गाय के प्राणों की, बस ये पुण्य है इसका। और दूसरा पुण्य ये है कि इसी ने बताया था इस वैश्या को कि तुम सेवा करो, तो इसने की नहीं सेवा, पर सेवा का रास्ता बताया, इसलिए इसका पाप अब ना देखा जाए। तो मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि कोई गाय को पेट भर पानी भी पिला दे तो भी वह पाप से मुक्त हो जाता है। ये गाय की सेवा का प्रतिफल है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप लोग ना जलदान भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ का पानी ना खारा है, वृंदावन का पानी, तो गाय को हम लोग खारा पानी नहीं डालते। हर दिन टैंकरों से बाहर से पानी बुलवाना पड़ता है गायों के लिए। तो 1 टैंकर, 2 टैंकर, 3 टैंकर, लगभग 4 टैंकर रोज पानी लगता है। 1 टैंकर 400 रुपया का आता है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 1600 रुपये का रोज पानी लगता है गायों के लिए 12 महीने। तो आप लोग ये जल सेवा कर सकते हैं कि आज की गायों की सारी पानी की सेवा हम, कल की सेवा हम, साल भर की सेवा आप ले लो। तो जल सेवा और अन्नदान, जीवन में जो पाप हुए उस वैश्या को भी मुक्ति मिल गई भोजन कराने से। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड साधु सेवा और माघ के महीने में जो प्रयागराज में सेवा चल रही है, ये सेवा से मेरी माँ अपने आप को जोड़िएगा।
और सुंदर सी अब तो अमावस्या दान किया था प्रयागराज में संतों के लिए, भक्तों के लिए। वृंदावन में जो अखंड सेवा चल रही, इसमें कोई भी एक सेवा अवश्य पकड़िएगा और जीवन को कृतार्थ कीजिए। इन तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ये पावन सी तिथियां पाप मुक्त करने की तिथियां हैं। जैसे कि ये माघ का मेला, इन माघ के मेले की माघ की पावन तिथियां हैं, कल्याण करने वाली तिथियां हैं। तो गाय की सेवा जैसे हो अवश्य कीजिएगा। बोलिए गौ माता की। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, प्राणों की उनकी रक्षा की और गिरिराज जी को स्थापित किया। यमुना के पुलिन तट पर सारे ब्रजवासियों को भगवान ने, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, वरुण देवता से लौटा कर लाए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा, वैकुंठ और वृंदावन यदि दोनों की तुलना की जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? मैया, किसका? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन की महिमा कोई नहीं जानता मेरी माँ। जो जानता है वो समझ गया कि वृंदावन कौन है। वृंदावन साक्षात वैकुंठ है। इस धरती का वैकुंठ देखना है तो वृंदावन को देखिए। सच बताओ, ये आपके शहर, आपके नगर, आपके गांव से अलग है कि नहीं? वृंदावन क्या विशेषता है? क्या है यहाँ? यहाँ की हवा में राधा नाम है कि नहीं? कृष्ण नाम है कि नहीं? भक्ति है कि नहीं? यहाँ की हवा में भक्ति। साधक केवल यहाँ भगवत चिंतन करता है। सच बताएं, आपके घर में तो भक्ति करनी पड़ती है, वृंदावन में तो अपने आप भक्ति होती रहती है। सही है? आपके घर में, आपके शहर में तो कभी कभी कथा होती है, कहीं कहीं से कोई कीर्तन भजन करता है। यहाँ तो जहाँ जाओ, ना चाहो तो भी आपके कानों में भगवान का नाम पड़ेगा। रिक्शा वाला भी साइड मांगता है तो क्या बोलता? मैया राधे, हट जाओ, नहीं बोलता राधे। रिक्शा वाला भी राधे। तो ये वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। यहाँ भगवान की चतुर्थ पटरानी आज भी हैं, जिन्हें यमुना मैया कहते हैं। यमुना जी भगवान की चौथी पत्नी है और वो आज भी हैं। तो वृंदावन में आज भी निधि वन है, जहाँ भगवान आज भी रास रचाते हैं। आज भी भगवान का हम लोग वृंदावन में ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रभु की गोद में है हम। ये विशेषता है। अब आप लोग तो देखो, बिहारी जी ने कृपा की 7 दिन के लिए आपको बुलाया और आप आए, पर आप लोग आते रहिएगा। वृंदावन को विसारिएगा मत, भूलिएगा मत। धाम 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। नाम जपो, नाम। रूप, भगवान के रूप माधुर्य को हृदय में बसाओ और भगवान के बाल रूप का दर्शन करो भाव से। कैसे हैं सुंदर कन्हैया, उनकी सुंदर सी मुखमंडल, सुंदर सी
घुंघराले बाल सुंदर सी अलकें सुंदर सी पलकें सुंदर सा स्वरूप। तो भगवान का नाम या तो नाम जपो या भगवान के रूप का आनंद। बिहारी जी के छवि को मन मंदिर में बसा लो, भगवान श्रीमन नारायण की छटा को मन मंदिर में बसा लो और दिन भर उन्हीं का स्मरण करो। ऐसा मानो कि वो मेरे पास हैं। तो नाम रूप, या तो नाम का आश्रय लो या रूप का, या लीला, या तो भगवान की कथाएं सुनना सीख लो। सदा लीला, भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहो। लीला, भगवान की कथाएं नित्य सुनो, आदत बना लो। आदत होनी, जैसे शराबी को शराब की आदत लग गई है, गंजेड़ी को गांजा की आदत लग गई है, आपको भी भगवान की कथा की आदत लगनी चाहिए। तो नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। नाम रूप लीला, और चौथा है धाम। यदि नाम मिला तो अच्छा, रूप मिला तो अच्छा, लीला मिली तो अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, चौथा है धाम। नाम कई बार भगवान का छूट जाता है, रूप का ध्यान भी कई बार भूल जाता है, लीलाओं का कथाएं सुनने का भी क्रम बन नहीं पाता, लेकिन धाम मिला तो धाम में तो है। अब देखो, हम भजन करें ना करें, पर धाम तो है ही ना, ये धाम में बैठे। चाहे हम भक्ति करें ना करें, पर धाम तो मिला मिलाया है। तो धाम, नाम रूप लीला धाम, चारों में से एक भी का आश्रय कोई ले तो वह कल्याण को पाएगा। इसलिए धाम की बड़ी महिमा। मरना भला है दूर का, कहां मरो, कहां मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय। पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। पहले के लोग कहते थे घर पे ना मरो। कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे। घर वाले मरने नहीं देते। आप मरने के लिए तैयार पड़े हैं कि गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले आएंगे और आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो, हमें पहचानो। कोई कंधा पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई पांव पहचानो, हमें पहचानो, हमें हमें। सब लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। बोलो हाँ, हमें पहचानो। कोई ना कहता उस समय कि भगवान को पहचानो। वो तो आपका ये दास अनिरुद्ध कह रहा कि भगवान को पहचान लो, क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी हमें पहचानो, और ये दास कह रहा भगवान को पहचानो। जगत को पहचानोगे कुछ ना होगा। ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग भी तो कितनों के मरने में गए, रो रो के आ गए, नहीं? क्या फर्क पड़ा आप लोगों को? ऐसी आप मरोगे, लोग रो के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो बड़ा बदलता हुआ जमाना है। सास मर जाए तो बहू रोती है, पड़ोसन बढ़िया धर्म निभाती है, लेकिन चाय बना के ले आती है, बहन ठंडी हो रही है, चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू जाके चाय पी रही है, तो चाय जब हो गई बम तो फिर हो गया सही है कि गलत है? हमें सब पता है। चाय पी पी के रोती हो आप लोग। सही है, ऐसा होता है कि नहीं? आदमी मरा पड़ा है, लोग चाय पी रहे हैं। पड़ोसन लाई अदरक वाली चाय, बहन तेरी सास मरी है, अदरक वाली लाई, मेरी वाली मरेगी, इलायची वाली लाना। तो ये भी एक व्यवहार है कि तेरी सास के मरने में हम चाय देने आएंगे, हमारी सास मरेगी तो
तो ये व्यवहार चल रहा। आदमी, लोगों को लगता हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद चाय चल रही है बिंदास। इस घमंड में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, किसी के बिना किसी का काम। ये संसार भगवान चला रहे हैं, कोई हम और आप थोड़ी चला रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, ये भूल मत करना कि हमारे बाद क्या हो। इसलिए कहता हूँ, जिंदगी जी ली हो आप लोगों ने, समय से अपने मरने की तैयारी में लग जाओ। आप लोगों ने कोई तैयारी की कि नहीं? नहीं। 60 साल के बाद पूरा जीवन बेटा बेटी का ब्याह कर दो। जब बेटी और बेटे का ब्याह हो जाए, वो पांव पे खड़े हो जाएं, तो अपना चित्त, अपना मन पूर्ण समर्पण भगवान को कर देना। बची हुई सारी सांसें भगवान के नाम कर दो और ईश्वर का चिंतन करना। वहीं से कल्याण होगा, वहीं चित्त लगाओ। बोलो हाँ। एक बात बताएं भैया, आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद लोगे? कितना कमाते हो कि 1 किलो सोना खरीदने के लिए आपको कितने साल चाहिए? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आपको 1 किलो सोना खरीदना हो तो कितना साल लगेगा, कितना महीना लगेगा? पीछे वाले बताएंगे हमारे, कितना? पूरी 2 साल, 4 साल, 6 साल? क्यों भैया? ओ लाला, आपको 1 किलो सोना कमाने में कितना टाइम लगेगा? कितना साल, कितना महीना, कितना दिन? 50 साल। इतने स्लो चल रहे हो। सुनो, शोर ना करो, जो समझा रहे हैं वो समझो। 1 किलो सोना कमाने में आपके, इन भैया ने बताया 50 साल लगेंगे। किसी की कमाई अच्छी होगी तो वो 10 साल में भी कमा सकता है, किसी की कमाई अच्छी है तो वो 1 साल में भी, और किसी की कमाई और बढ़िया है तो 1 महीने में भी और 1 दिन में भी कमा सकते हैं लोग। ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन में 2-4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। ऐसे लोग भी धरती पे पड़े हैं। तो एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना समय चाहिए? भैया के हिसाब से 50 साल। फिर भी मैं 10 साल मोटा मोटा हिसाब कर लूं। यदि आप 1 किलो सोना 10 साल में कमाते हैं तो एक बात बताओ, 1 किलो सोने के लिए 10 साल गए। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 किलो सोने से क्या आप 1 साल खरीद सकते हैं? 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए लगभग। आपकी ठीक ठाक कमाई है तो 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए। तो क्या 10 किलो सोने से आप 1 साल खरीद सकते हो? तो 20 किलो सोने से 1 माह खरीद सकते हो? तो क्या 100 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हो? कि यमराज जी 100 किलो सोना ले लो और 1 दिन की जिंदगी वापस दे दो। हमारे टाटा जी, जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत थी, वो चाहते तो 2-4 साल खरीद लेते, लेकिन उन्हें भी 1 मिनट ना मिला और वो अपना जिंदगी का कार्यकाल पूरा करके। इसका मतलब ये है कि सोना कीमती नहीं है, आपकी सांसें कीमती हैं। क्योंकि सोना तो फिर भी खरीदा जा सकता है, पर सांसें, कोई धरती पे पैसे वाला नहीं जो सांसें खरीद के दिखा सके। सोना खरीदने वाले बहुत हैं। सोना खरीदा जा सकता है, हीरा खरीदा जा सकता है,
कोहिनूर खरीदा जा सकता है, पर सांसें, इसलिए मेरी माँ अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं कि बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसें, एक एक सांस करोड़ों की है आपकी। प्रत्येक सांस भगवान के चरणों में समर्पित हो, हर सांस प्रभु के स्मरण में जाए, हर क्षण भगवान के चिंतन में लगे, वही धन है। जो समय भगवान को आप देते हैं वही समय दौलत बन जाता है। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही। जितना धन कमा लोगे जप का, तप का, त्याग तपस्या का, नाम जप का, वही दौलत संग चलेगी। वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। लोग चाय पी पी के तुम्हारे मरने पे रोएंगे और जला के चिता पे ऐसे हाथ झड़ा देंगे। बोलो हाँ, चिता पे जलने के बाद लोग हाथ झड़ा के चले आएंगे। तुम्हारे जैसे कितने शमशान की राख बनके उड़ गए, हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, पुण्य की कमाई कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है। भगवान श्री कृष्ण आज सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं और यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, सुदेवी, आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आज भगवान के आवाहन में आ रही हैं। आज भगवान गोपियों को बुला रहे। जब भक्त भगवान को बुलाता है वो भक्ति है, लेकिन जब भक्त भगवान को बुलाए वो भक्ति है, और जब भगवान भक्त को बुलाएं वो भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। आज गोपियां काम कर रही हैं। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब गोपियां काम धाम में बिजी हैं कि बांसुरी बजी, भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सब गोपियों ने अपना काम स्थगित कर दिया, दौड़ पड़ी प्रभु के बुलाने में। भगवान बुला रहे, सारी गोपियां आ गई। अच्छा मैया एक बात बताओ, गोपियां भगवान के बुलाने में आई हैं। कोई बेटा छोड़कर आई है, कोई दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ दिया, किसी ने झाड़ू लगा रही थी झाड़ू छोड़ दी, कोई लिमपंतिया, कोई आंगन लीप रही थी छोड़ दिया, कोई आंखों में काजल लगा रही थी काजल लगाना छोड़ दिया। गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके दौड़ रही हैं भगवान से मिलने के लिए। अच्छा आप लोग बताओ, जिंदगी में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? कर्म। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हैं? क्या बड़ा? कर्म। गोपियां सारा काम छोड़ रही हैं और दौड़ रही हैं भगवान की ओर। याद रखना मेरी माँ, काम जरूरी है, काम करना चाहिए, लेकिन काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो
कि प्रेम कर लो श्याम से। काम कभी खत्म नहीं होते, एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम फिर भी रहेंगे। इसलिए उन्हीं कामों से समय निकाल कर भगवान को समय देना चाहिए। काम से अधिक महत्वपूर्ण भगवान को समय देना, ये भी तो आपका ही काम है। ये श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ कर्म है। भगवान को टाइम देना, सत्संग करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, बच्चों को संस्कार देना, क्या ये आपके काम नहीं है? सारी गोपियां आ गईं भगवान के लिए। गोपियां जब आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां जब आई तो स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ, सारी गोपियां आई। भगवान बोले कि यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने घर। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोपियों को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? आज गोपियों को भगवान ने इसलिए बुलाया, आज तुम्हारे संग हम रास रचाएंगे। क्या रचाएंगे? रास का मतलब क्या होता है? मैया, ओ मोबाइल वाले भैया, रास मतलब क्या? रास किसे कहते हैं? हाँ हाँ बैठिए, बताइए। हाँ, रास किसे कहते हैं? रास का मतलब है, आजकल के लोग क्या बोलते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आज के बॉलीवुड के लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास लीला का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? बॉलीवुड के लोग तो रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला क्या दोनों का मेल मिलाप है? उत्तर दो। कहाँ कैरेक्टर ढीला और कहाँ रास लीला? रास लीला में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए। पार्वती जी से कहते हैं कि हमें भी जरा गोपी बनाओ, हम भी रास रचाएंगे। तो जिस रास में शिव पहुंचे हों, क्या वो रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम हो रहा है क्या? बोलो। तो बॉलीवुड क्यों बोलता है कैरेक्टर ढीला, रास लीला? क्यों? क्योंकि उनका खुद का ढीला है कैरेक्टर। तो जब खुद का ढीला हो तो सबका ढीला दिखता है उनको।